हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब होता है देश के लिए प्यार। इस चैप्टर से हम समझेंगे कि किस तरह भारत देश के सभी लोग एकजुट होकर ब्रिटिशर्स का सामना करते हैं, ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं और कौन भारत के लोगों को एक साथ लाता है और किस तरीके से ये ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं या ब्रिटिशर्स से लड़ाई का तरीका क्या होता है, वो हम इस चैप्टर से समझेंगे। पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन इंडिया। इंडिया पर वर्ल्ड वॉर वन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ल्ड वॉर वन के इफेक्ट इंडिया पर क्यों पड़ रहे हैं। इंडिया तो वर्ल्ड वॉर वन में हिस्सा ही नहीं ले रहा। इसका आंसर है इंडिया पर वर्ल्ड वॉर वन का इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ब्रिटेन इंडिया पर रूल कर रहा था और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर वन में भाग भी ले रहा था। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन डिफेंस पर खर्चा बढ़ गया था और इसकी भरपाई के लिए वॉर लोन्स लिए गए। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई गई। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? जिससे से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और जो रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा, उसका यूज वॉर में किया जाएगा। जैसे हथियार खरीदने के लिए और भी जो ज़रूरत होंगी वॉर में, उनको पूरा करने के लिए। इसीलिए कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ाई गई थी। प्राइसेस इंक्रीज्ड। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान प्राइसेस बढ़ गए थे। 1913 से 1918 के बीच डबल हो गए थे। महंगाई बढ़ जाने से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। जबरन भर्ती करे जाने से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। क्रॉप्स फेल्ड। फसल खराब हो गई थी। फसल खराब हो जाने से खाने की कमी हो गई थी। खाने की कमी हो जाने से कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसी समय इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई थी। जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, ऐसे ही उस टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया था, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, 1921 की जनगणना के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक और अकाल पड़ने से, खाने की कमी होने से मारे गए थे। अब आप देख सकते हो लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जा रही हैं, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आर्मी में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा है, फसल खराब हो गई है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला हुआ है, इतनी सारी लोगों को परेशानियां हैं। तो क्या होता है इसके बाद? पीपल होप्ड। लोगों को आशा थी प्रॉब्लम्स वुड एंड, प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। When the war was over, जब वॉर खत्म होगा। बट डिड नॉट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वॉर खत्म हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम जैसी की तैसी बनी रहती हैं। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर देखो अब क्या होता है। न्यू लीडर इमर्ज्ड। अब एक नए नेता आते हैं। अब ये नेता कौन होते हैं, कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक ज़रूरी बात, जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनके पास आगे के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।